आई। आई। ये क्या है बाजू वाला? एच। गुड। ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने है काम, मेरा चैनल मैंने ग्रो किया, यहाँ तक लाया है इतना मेहनत से, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे वो चैनल देख के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। थोड़ा देर पहले बताया, समझ में आ गया। इधर देख, ये क्या है? आई। आई। ये क्या है बाजू वाला? एच। गुड। ये क्या है? एप्पल। अरे शाबाश। ये क्या है? एप्पल। एम। एम। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये वाला बता, ये वाला। ओ। गुड, थैंक यू वेरी मच। डॉली, गुडू पापा को पूछ, मैं जाऊँ क्या मम्मी के घर आज? डॉली लेके जाओ। हाँ जा। और कुछ कोई मना किया क्या? मैंने क्या? नहीं किया ना, पापा मना करता है उधर जाने के लिए? नहीं किया था ना? नानी के घर जाने में मना करता पापा? नहीं ना? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो अभी टाइमिंग हो रहा है सुबह के 11:30 बज रहे। विक्रम जी चले गए ड्यूटी, उनको अभी ड्यूटी ऐसे ही है मॉर्निंग 11 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक शाम के। तो शाम में रात में आ जाएंगे वो। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ मम्मी के घर, क्योंकि मुझे जाना है साइट विजिट के लिए। और विक्रम जी मुझे मना करके गए कि तुम मत जा करके अकेले। हाँ, सूखे। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कब तक घर पे बैठूंगी ऐसे, कि हाँ बाबा बाहर ऐसे है ज़माना, वैसे है ज़माना, ये सारा सोच के मैं कब तक घर पे बैठूंगी। और आज कल रात से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इतनी सारी साइट है आजू बाजू में मेरे, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। मुझे ये बोल रहे विक्रम जी की मतलब साइट पे कैसे भी लोग रहते हैं, कुछ भी होता है, तो ये चीज़ तो बराबर है, मानती हूँ मैं वो अपने केयर से बोल रहे हैं मुझे, वो भी चीज़ मानती हूँ। लेकिन उन लोगों की वजह से मैं कब तक घर पे बैठूंगी कि ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोग मुझे मिलेंगे, उनको तो फेस करना ही पड़ेगा। ऐसे ज़माने को मुझे तो आगे जाना ही पड़ेगा ना। और मेरा दिमाग अभी इतना ख़राब हो गया है ना, मुझे जाना है तो जाना है, मैंने सोच लिया। मुझे मेरा चैनल ग्रो करना है, मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करना है। एक तो मुझे अभी ऐसे हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे दिमाग में वो बहुत चलता रहता है कि मैं कर नहीं रही हूँ। मेरा अगर थोड़ा भी टाइम वेस्ट गया ना, मैं पहले बहुत इरिटेट हो जाती थी, ऐसी लड़की थी मैं। और अभी मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं सामने है मेरे काम, मैं कर सकती हूँ वो, लेकिन मुझे ऐसे क्या है, ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने है काम, मेरा चैनल मैंने ग्रो किया, यहाँ तक लाया है इतना मेहनत से, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे वो चैनल देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ। लोग मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है। तो पता नहीं, अभी मैंने सोचा आज मैं रावेत की साइट विजिट करूँ। हाँ लगाती हूँ, मैंने सोचा है कि मैं रावेत की साइट विजिट करूँगी आज। तो देखती हूँ। अभी मुझे पता है कि वो गुस्सा करने वाले हैं मुझे बहुत, लेकिन अभी मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे अगर खुद को ग्रो करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं ऐसे रोज़ एक दिन नहीं वेस्ट कर सकती हूँ घर में बैठ के। मुझे बहुत ज़्यादा है ना दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है, इसी की वजह से मैं घर पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये दिमाग में है ही नहीं कि मैं घर पे बैठ के ऐसे कुछ करते रहूँगी। मेरे दिमाग में यही चलता था कि मैं बाहर जाऊँगी, खुद को ग्रो करूँगी, करियर बनाऊँगी, एक इस लेवल पे जाऊँगी कि सब लोग बोलेंगे कि हाँ प्रतीक्षा ने कुछ करके दिखाया। ऐसी थिंकिंग है मेरी। और पता नहीं फिर क्या, अभी उनकी बात सही है, मैं मानती हूँ कि हाँ बाबा बाहर का ज़माना ऐसे है, कोई भी हस्बैंड यही सोचेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे मन की भी है ना, जो चीज़ें मुझे करने की इच्छा होती है कि हाँ बाबा मुझे खुद को ग्रो करना है, मुझे करना है। इवन मेरी एक बेटी है, मुझे उसके सामने भी मेरा कुछ ऐसे आदर्श रखना है कि हाँ तेरी माँ ऐसी है तो तुझे क्या करना है। फिर ये उसके दिमाग में मुझे बचपन से ही रखना है कि कैसे उसकी माँ ने किया ये सारा काम, कैसे हैंडल किया, कैसे कर रही है वो, ये सारी चीज़ें। अगर मैं ही ऐसे डर के मारे घर में बैठूंगी तो उस ज़माने में उसको भी मैं ऐसे ही बिठाऊंगी क्या? उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी, तब जा करके मैं उसको एक्सपीरियंस दे सकती हूँ ना। तो ये चीज़ वो नहीं समझ रहे। अभी देखती हूँ, अभी मैं जाने वाली हूँ मम्मी के घर, वहाँ पे उसको छोड़ के मैं जाने वाली हूँ रावेत की साइट विजिट करने के लिए। फटाफट चाय पी लेती हूँ, चाय बना रही हूँ अभी। ये देखिए चाय बना लिया है, चाय वगैरह पी के जाती हूँ।
सांझ को कैसे रेडी किया उसको, ऐसे चुनने लगता है वो, ऐसे कैप वगैरह नहीं पहनते, उसको ऐसे ही पैक करना पड़ता है मम्मा के जैसे, है ना। बाल कैसे हो गया, सिल्की सिल्की हो गए सांझ के। चलो चले अभी मम्मी के घर। चल मम्मा जाएगी हाँ काम पे, वहाँ से काम पे जाएगी मम्मा। हाँ इसको छोड़ा है मैंने मम्मी के यहाँ पर, मैं जा रही हूँ फिलहाल शॉप पे जा रही हूँ। एक जन आए हैं मिलने के लिए लोन के लिए, वहाँ से मैं सोच रही हूँ थेरगांव की एक साइट विज़िट करूँ हाई लाइफ की, तो देखती हूँ अगर हो पाया तो कर लूँगी, नहीं तो फिर वापस से आ जाऊँगी। जो भी होगा आपके साथ में शेयर करते रहूँगी, ब्लॉग में बने रहना। आई हूँ शॉप पे, शटर मुझे खोलना पड़ेगा, विक्रम जी नहीं है ना, शटर मुझे ऊपर करने में अभी बहुत मेहनत जाती है। शॉप तो खोल दिया मैंने, सामान ऐसे पड़ा है हमारा, उसकी वजह से मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सामान रखने के लिए हमने ये शॉप लिया था, लेकिन रखा एक डेस्क यहाँ पर लगा कर मैंने। अगर मेरा अच्छा चला तो इसको कहीं पर तो शिफ्ट करके, मेरा थोड़ा सा हो गया चैनल ग्रो वगैरह, तो इसको कहीं पर तो शिफ्ट करके इसी को थोड़ा सा ऑफिस टाइप बनाऊंगी, क्योंकि ये नज़दीक है मुझे आने जाने के लिए। सो ये मैं सोच रही थी, लेकिन फ़िलहाल एक ही शॉप में रखा है, क्योंकि इसके लिए भी अलग से रेंट देना पड़ता है, मेरे लिए भी अलग से रेंट देना पड़ेगा, घर का अलग से रेंट देना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जा रहा है। सो उसकी वजह से हमने अभी फ़िलहाल ऐसे किया है, एक छोटा सा शॉप लेकर के ये सारा सामान रखा है। सामान बेचना नहीं है विक्रम जी बोलते, क्योंकि उनको कभी भी ऐसे दिमाग में आ सकता है कि अपना कुछ करना है, और उनके दिमाग में है ही ऑलरेडी। सो बस उसी की वजह से रखा है, कोई भी चीज़ बेचना नहीं है उनको। बहुत मेहनत से लिया है, बहुत खर्चा किया हमने। एक ये एसी वाली भट्टी है, एक साउथ इंडियन वाली भट्टी है, ये रैक है, वहाँ पे सामने फ्रिज है, ये टेबल उनका किचन का सेटिंग जिस पे करते थे वो टेबल, नीचे जो टेबल है वो बैठने के लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट का था, ये चेयर्स, बहुत सारा सामान है। ये तो सांझ का है हमारा बाथटब वो है। सो ये है ऐसे शॉप, देखिए यहाँ पर मैं बैठती हूँ, कोई आया तो मिलने के लिए, ये ऐसे आगे जगह, यहाँ पर ये बोर्ड है सांझ प्रॉपर्टीज़ का मेरा। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ इलाइट वाले साइट पर, ताथोड़े में है ये, और ये मुझे नज़दीक में थी तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और प्रॉब्लम ये हो गया कि उस दिन हम लोग कॉस्मो के साइट पर आए थे, तो यही बिल्डिंग थी कॉस्मो की और इसके पीछे इलाइट की थी, तो शायद ये सेम ही प्रोजेक्ट है, मतलब एक ही बिल्डर का रहेगा ये प्रोजेक्ट। तो पीछे इलाइट है और आगे कॉस्मो है, तो ये उस दिन पता नहीं चला था, और मैं सेम ही लोकेशन पर आई आज, तो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ अलग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। और अंदर तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, बाहर से देखिए ये ऐसे है सराउंडिंग, तो कुछ उस दिन का भी मैंने क्लिप ऐड कर दिया है, कुछ आज का भी किया है। तो ये मेरा आज का साइट विज़िट फ्लॉप हो गया, लेकिन चलो आज एक एक्सपीरियंस आ गया मुझे अकेले जाने का। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ घर, और सांझ के लिए एक सरप्राइज़ मैंने लाया है, चलिए उसको दिखा देती हूँ। खोलून बघ, खोलता पण येत नाही का ग चिमणी? काय आणलेलं तू? फायर ट्रक आहे बेटा तो। कसा आहे तूच सांग, कसा आहे? छान छान, आवडला? खा बस तेवढा. तू काय सांगितलं होतं मम्माला, मम्मा फायर ट्रक घेऊन ये? हा कर आता. केवढ्याचा? मेरा फायर ट्रक सांग, तू सांग बोल। मेरा फायर ट्रक देखो। मेरा फायर ट्रक देखो कैसे है? अच्छा है? अच्छा है क्या बोल, अच्छा है क्या पूछ। टाइमिंग हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे, जस्ट हम लोग आए हैं घर, और आते समय सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ। अभी खाना बनाना है, विक्रम जी आ जाते, अभी उनका ड्यूटी का टाइमिंग ऐसे ही है, मॉर्निंग 11 बजे से रात में आ जाते, फिर जल्दी आ जाते, 10 बजे से पहले ही आ जाते। फिलहाल मुझे खाना वगैरह बनाना है। एक ही जगह पे साइट विजिट के लिए गई थी,
आई एक ही जगह पर साइट विजिट के लिए गई थी, ज़्यादा जगह पे नहीं गई मैं, क्योंकि मुझे भी मन में डर लग रहा था ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अकेली जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही थी मैं साइट विजिट के लिए अकेले। हमेशा रहते हैं विक्रम जी। एक ही बार मैं गई थी चिंतामणि चौकी, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं लगता है, वो मेरे घर से बहुत नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर गई थी। उसके बाद में मैं कहीं पर भी नहीं गई हूँ अकेले। और उनकी भी बात सही है, मुझे पता है कि साइड पे कोई भी मतलब जब हम जाते हैं फ्लैट देखने के लिए अंदर, तो वहाँ पर तो सारे लेबर लोग रहते हैं। कभी हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर तो फ्लोर पे कोई भी नहीं होता है, अंधेरे में रहते हैं ज़्यादातर फ्लैट वगैरह, तो वो सारा होता है दिक्कत। और डर भी लगता है नए कंस्ट्रक्शन में जाने के लिए। तो आपको मैंने बहुत बार बोला है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन की जगह पर जाने में डर लगता है। अभी कहाँ से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कितने दिन तक मैं उनके पीछे पड़ूंगी कि मेरे साथ में चलो मैं। तो मुझे ये है कि साथ में जब वो रहेंगे तो तभी ठीक है, नहीं रहेंगे तो मुझे अपना काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे मेरे काम को अपने लेकर जाना ही है आगे, और उनका काम छोड़ के तो चलेगा नहीं, उनको भी तो करना ही है। सो यही है, इसीलिए सोचा आज एक शुरुआत कर लेते, इसलिए गई थी। साइट विजिट मैंने ऐड कर दिया है, कौन सा है क्या है वो डिटेल में आपको पता चल जाएगा PCM से होम लॉटरी पर, लेकिन वो अच्छा फ्लैट है तो उसका डिटेल मैं शेयर कर दूँगी। फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।